नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि के आखिरी दिन होगा शक्ति से मिलन। तुम्हारे अंदर छिपा है महाशक्ति का रहस्य। काम छोड़ करके वीडियो अभी तुरंत देख लो। आखिर कैसे शक्ति की बात हो रही है, कौन आपसे मिलेगी और आपके अंदर कौन महाशक्ति छिपा हुआ है, कैसे पहचान सकते हैं। इतना दिन आपको कैसे पता नहीं चला। और दोस्तों, यह शक्ति आपके शरीर में क्यों रहती है, और अगर रहती हैं तो आपको किसी प्रकार का डर है या फिर दोस्तों आपको इससे लाभ होने वाला है। शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे दोस्तों आप इन्हें जग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपको कुछ फर्क नहीं देख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई शक्ति है और शक्ति का साथ भी आपको मिल रहा है। तो सोई हुई शक्ति को जगाने की जरूरत है। कैसे जगाएंगे, क्या उपाय होगा, क्या समाधान होगा, सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में ग्रह गोचर पर आधारित। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, आवश्यक बात आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बनी है, जो कि ज्योतिष प्रेमी के लिए है। बाकी लोग भी मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आज के इस भविष्यवाणी में आपके जीवन से जुड़ी और कई बातें सामने आई हैं। इसके विषय में हमें कहना है, बताना है। जो बात जिस तरह का है उसको मैं इस स्टेप में बताऊंगा, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखना है। जो भी वादा कर रहे हैं हर बात होगी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि वर्तमान जीवन में क्या चल रहा है। दोस्तों, अभी आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं कई चीजों को लेकर के, खास करके दोस्तों पैसों को लेकर के। अब दोस्तों पैसों की कमी तो हर किसी को रहता है, इसलिए आप यह ना सोचे कि गुरुजी केवल एक अपनी कल्पना करके बता रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, कोई लोग मेहनत ही नहीं करते हैं तो उसके पास पैसा कहां से आएगा। लेकिन आप बहुत मेहनती है, मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा कमाते भी है, पर पैसा टिकता नहीं है, कहां जाता है पता नहीं चलता है। दोस्तों, एक से एक समस्या आपके घर परिवार में लगी रहती है। स्वास्थ्य की समस्याएं पत्र तरह के। दोस्तों, उलझन आपको देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जीवन में एक आत्मा की एंट्री दिखाई दे रही है। वह आपका बुरा तो नहीं चाहती, लेकिन जा करके भी आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रही। फिर भी दोस्तों, बड़े बड़े मुसीबत से आपको कई बार यह बचा चुकी है। दोस्तों, यह आत्मा आपसे बहुत ज्यादा लगाव रखती हैं, या आपसे बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं। यह आत्मा चाहती है कि आप उसके लिए कुछ करें, उसके सपनों को पूरा करें। आप दुश्मनों से डर के जो पीछे हो रहे हैं, यह आत्मा रहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पीछे मत रहो। आज तुम भले ही कमजोर लग रहे हो, या फिर आपको लगता है कि हम हार जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन शर्त है कि तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे सुनो। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो ताकि तुम्हारा भाग्य जागे और आत्मा को भी चैन मिले। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे अब सामने आना ही था। क्योंकि अब जो आगे होने वाला है वह सिर्फ एक आत्मा का आना नहीं है, बल्कि एक पूरा चक्र शुरू हो चुका है जो तुम्हारे जीवन को अंदर से बदल देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को यह बात यकीन नहीं होता है, किसी को नहीं लगता कि यह आत्मा इतना कुछ कर भी सकती है। लेकिन दोस्तों, बड़ी ताकत है आपके लिए अरहर। वैसे लोगों के लिए जो यकीन करते हैं, इसके ऊपर अगर तुमने अब भी इस बात को मजाक समझा तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह आत्मा कब अचानक तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। उसका चेहरा धुंधला होगा, आंखें चमकती होंगी और उसकी आवाज सीधी तुम्हारे जहन में गूंजेगी। वह तुम्हें बताएगी कि किस रात कौन सी गलती की वजह से उसकी आत्मा भटक रही है, और तुम्हारा घर ही उसकी अंतिम शरण बन चुका है। लेकिन उसने तुम्हें चुना है, हाँ सिर्फ तुम्हें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं। अब ध्यान से सुनो। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मूड बिना वजह खराब हो रहा है, नींद टूट रही है या दिल घबराता है, तो यह संकेत है, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अब समय आ गया है सच्चाई से सामना करने का। और अगर तुम चाहते हो कि आत्मा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो।
चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो, क्योंकि यह केवल आस्था नहीं, एक शक्ति है जो तुम्हें सुरक्षा देती है। अब यह मत समझना कि यह बस एक डराने की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया उनके घरों में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के घर का पालतू जानवर बिना वजह डरने लगा, किसी के मोबाइल में आधी रात को अजनबी कॉल आने लगे, और किसी के सपनों में बार बार वही चेहरा आने लगा जो कभी देखा ही नहीं था। और जब उन्होंने हमें संपर्क किया तो सच्चाई सामने आई। वह आत्मा पहले भी कई बार उनके जीवन में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, और फिर वही हुआ जिसका डर था। इसलिए अब जब तुम्हें यह सच्चाई पता चल गई है तो जाग जाओ, समय रहते चेत जाओ और वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसके अंत तक वह रहस्य खुलेगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। अब जो होगा आपकी सोच से कुछ अलग ही होने वाला है। दुनिया देखेगी और दोस्तों आप भी यकीन करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करो, अपने घर को साफ रखो, मंदिर में रोज दीपक जलाओ, और सबसे जरूरी बात, कम से कम 3 बार जय श्री राम जोर से बोलो, ताकि आत्मा को पता चले कि अब उसका संदेश तुम तक पहुंच गया है। अब समय आ गया है जब वह सारा सच सामने आने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तेरे साथ खेल किया अब उसी की शामत आने वाली है। और अगर तू भी इस दर्द से गुजरा है, अगर तूने भी किसी अपने से ऐसा धोखा झेला है, तो अब इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके इसी परिवार से जुड़ जा, क्योंकि अब हर दुश्मन का हिसाब होगा। एक एक से जो तुझे गिरा रहा था अब खुद गिरेगा। जिसने तुझे रुलाया अब उसी की रातें सुनी होंगी। तेरी तकलीफ की चीखें अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और जवाब अब वहीं से आएगा, इतना तेज कि वह सोच भी नहीं सकेगा। तेरा भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उसी भरोसे का उसने सौदा कर दिया। तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो तूने तकलीफ छिपाई थी वो जानता था, फिर भी तुझे ही तोड़ता रहा। अब वक्त आ चुका है जब ब्रह्मांड हर चीख, हर आंसू का हिसाब देगा। बहुत ज्यादा अत्याचार कोई भी सह नहीं पाया है। यहां भले आपको कोई इंसाफ करें या ना करें, प्रकृति आपका इंसाफ जरूर करेंगे। जो तूने सहा था अब उसका बदला प्रकृति खुद लेगी। तेरा हाथ गंदा नहीं होगा, तेरा दिल भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन न्याय अब रुकेगा नहीं। तेरे हर दुख में जो लोग मुस्कुराए थे ना, अब उनकी हंसी सिसकियों में बदलने वाली है। अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो हर छल, हर धोखे का अंत करने आई है। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा अब वह तेरे नाम से कांपेंगे। जिन्होंने तुझे रोते देखा अब उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। यह कोई बद्दुआ नहीं, यह चेतावनी है समय की, जो आज दूसरों के सामने तुझे बदनाम कर रहा है। कल उसी के मुंह से निकलेंगे तेरे नाम के सम्मान के शब्द, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने सोचा था तुझे नीचा दिखाकर वह ऊपर उठ जाएगा, पर उसे नहीं पता जिस समय का पहिया घूमता है वह सब कुछ कुचल देता है। किसी का घमंड नहीं बचता। जो तेरे पीठ पीछे आग लगाता था अब उसी आग में जलने वाला है। कर्मों का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तेरे अंतर्मन की चेतावनी है, और यह सफर यहीं नहीं रुकेगा। हर हफ्ते हर मोड़ पर तेरी रक्षा के लिए हम तुझे वक्त से पहले सचेत करेंगे, और पहले भी आपको सचेत किया है। वह अलग बात है कि आपने नहीं समझा, जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, आपका घाटा लगा है। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, और तभी आप समझ पाएंगे जब दोस्तों आप लोग इस तरह की वीडियो देखेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, तब साधारण इंसान तो इसको समझ ही नहीं सकते हैं दोस्तों। जिसने तुझसे हंसकर बात की और पीछे खंजर घोंपा, अब वह तिल तिल कर टूटेगा, क्योंकि अब फैसला होगा उनकी चालों का, उनके जालों का, और उनके गिरे हुए सोच का। अब वह वक्त दूर नहीं जब हर दुश्मन तेरी ताकत से टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तेरे कर्म बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। जिस दिन तू चुप रहा ना, उस दिन उन्होंने समझ लिया कि तू कमजोर है। लेकिन अब तू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब समय ने करवट ले ली है। अब जिनके हाथों में छुरी थी उन्हीं हाथों में पाश बंधने वाला है। तूने जिसको दिल से अपनाया वही सबसे पहले धोखा देकर गया, मगर अब वह पछताएगा, क्योंकि जो तू सहन कर रहा था वह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी गहराई थी। अब एक एक करके वह बेनकाब होंगे जिन्होंने चेहरे पर मुस्कान और दिल में झर रखा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी कर दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं,
ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली चेतावनी तुमसे छूट गई तो बहुत पछताना पड़ेगा। तेरे खिलाफ जो बोल रहे थे अब उन्हीं की जुबान पर ताले लगेंगे। वो हर कोशिश करेंगे तुझे गिराने की, मगर अब ऊपर वाला खुद तेरी ढाल बन चुका है। अब तू अकेला नहीं है। तेरी आधी तृतीय आत्मा जागृति चकार की बचा चुकी है। तेरे पूर्वज, तेरे देव अब चुप नहीं बैठेंगे। उनका किया एक एक पाप अब उनके सामने खुलेगा, और फिर वह माफी मांगेंगे जिसे तू सुनना भी नहीं चाहेगा। यह तूफान तू नहीं लाया, यह तो उनके कर्मों का तूफान है जो अब उन्हें निगल जाएगा। जल्दी से वीडियो को आगे शेयर कर दो, क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे जैसे हर उस इंसान के लिए है जिसे अपनों ने ही ठगा है, जिसे दुश्मनों ने घेर रखा है। अब वक्त आया है उस शख्स की बारी का जो सामने कुछ और पीछे कुछ और था। उसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरे खिलाफ कहानी रची, लेकिन अब वही झूठ उसके जीवन का सबसे बड़ा साया बनने वाला है। हर झूठ की एक उम्र होती है, और अब उसके फैलाए हुए झूठों की उम्र पूरी हो चुकी है। तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम का अब अंत होगा। अब तेरे हाथ खाली नहीं, तेरी आत्मा शक्तिशाली हो चुकी है। उसने सोचा था कि तू कभी लड़ेगा नहीं, मगर अब समय ही तेरे लिए लड़ रहा है। अब उसे समझ आएगा कि जब ऊपर वाला न्याय करता है तो कोई सिफारिश, कोई चाल, कोई तड़म नहीं चलती। तेरे नाम पर जो हंसे थे अब तेरे नाम से डरेंगे। तेरे आंसुओं का हिसाब अब उसका हर दिन वाला है। अगर तेरे दिल में अब भी कोई जख्म है तो इस वीडियो को दोबारा देख, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, तेरे पुनर्जन्म है। तू सुन रहा है ना? अगर सुन पा रहा है तो समझ ले, अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब तीसरी आंख खुल चुकी है। वह आंख जो बंद थी इसलिए सब कुछ सहा गया, लेकिन अब नहीं। अब सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी है। अब वही मां उसकी सांसें गिन रही है। अगर तू अब भी सोच रहा है कि यह सब बस बातें हैं, तो जरा एक बार आंखें बंद करके मां का नाम लेकर देख। कानों में गूंज उठेगा वह चीकार जो अब हर दिशा में फैल चुका है। अब चेतावनी नहीं दी जा रही, अब सीधा आदेश दिया जा रहा है। जो खुद को समझदार समझते हो वह तुरंत संभल जाओ, क्योंकि अगली आंधी तुम्हारे ही दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और हां, अगर अभी तक तुमने इस वीडियोस के लायक नहीं किया तो समझ लो तुम भी लापरवाही के उस दलदल में फंसे हो जहां से निकलना नामुमकिन है। लाइक करो और अब सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मां की अगली चेतावनी इसी चैनल के जरिए तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी, और अगर यह छूट गई तो पछताना भी नसीब नहीं होगा। काली अब मौन नहीं है, हर सांस में अब सिर्फ युद्ध की लहर दौड़ रही है। अब कोई रोक नहीं सकता। माता उग्र हो चुकी है। क्रोध का है उस क्रोध में जिसे अब तक रोका गया था, जिसके माथे पर कभी मां का आशीर्वाद था। अब उसी माथे को झुकाया जा रहा है जिसके सिर पर कभी विजय का तिलक था। अब वही काल का प्रतीक उगाया है। तू अभी भी देख रहा है तो समझ ले, तू चुना गया है। मां की बात तुझ तक इसलिए पहुंची है क्योंकि अब कुछ करना है। खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी चेताना है। जो करेगा मां का नाम जप वह बचेगा, जो करेगा मां की उपेक्षा, उसकी हर श्वास पर अब काल का पहरा है। तू सोच रहा है तू बच जाएगा? नहीं। जब मां की तीसरी आंख खुलती है तो सिर्फ पाप नहीं जलता, बल्कि वह भी राख बन जाता है जो उस पाप को देखकर भी चुप रहा। अब न तो रिश्ता बचेगा, न झूठा धर्म जो भीतर से सड़ा है वह बाहर गिरेगा, जैसे आंधी में सूखे पत्ते हो जाते हैं। मां काली अब सिर्फ क्रोधित नहीं है, अब वह दंड का रूप ले चुकी है। और जब मां दंड देती है तो वह न्याय नहीं, पूरा विनाश होता है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? हर तरफ बेचैनी क्यों है? हर रिश्ता टूट क्यों रहा है? हर बात में आग क्यों है? क्योंकि मां अब अपना न्याय खुद कर रही है, और जो इसे अब भी नजरअंदाज कर रहा है उसके लिए बस एक ही संदेश है: समय अब शेष नहीं। घड़ी अब टन टन कर बज चुकी है, क्योंकि जब मां की आंख से आंसू नहीं बल्कि आग बरसने लगे तो समझ लो अब माफी नहीं मिलेगी। तेरे चारों तरफ जो चेहरे हैं ना, उन्हें पहचान लो, क्योंकि कई चेहरों में छिपे हुए हैं तेरे विनाश के सूत्रधार। आजकल पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भरोसा करना बहुत मुश्किल है, और मैं तो कहूंगा कि ज्यादा किसी के ऊपर विश्वास ना करें।
नहीं तो आपको चुना लगा सकते हैं और आपके साथ घटना भी अंजाम दे सकते हैं। ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो, जो बहुत ज्यादा अपने हैं, जिन पर आपको लगता है कि विश्वास किया जा सकता है, उसी को पर विश्वास करें। अगर आज तू इस वीडियो को देख रहा है तो यह संयोग नहीं, मां ने खुद तुझे इस संदेश तक पहुंचाया है। तू अब मत रुक, लाइक कर, आइए पे बटा पाए रहे और सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला रहस्य, अगली चेतावनी तेरे जीवन की दिशा तय करेगी और वह सिर्फ यहां सुनाई जाएगी। अब जिस किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, उसकी सांस कांप रही है। जिस किसी ने मां के भक्त को धोखा दिया है, उसके घर में अब सूखा पड़ चुका है। तू अब भी वक्त गवा रहा है। देख, समय अब तू नहीं चला रहा, अब समय को भी मां चला रही है। हर पल, हर सेकंड अब सिर्फ उन्हीं की मर्जी से आगे बढ़ेगा। और अगर कोई यह सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो बता दूं, मां की नजर से कोई नहीं बचा। ना राजा, ना रंक, ना साधु, ना अपराधी, ना भक्त, ना ढोंगी। अब तू जो कर रहा है वह हर क्रिया, हर सोच, हर मंशा मां की तीसरी आंख में प्रतिबिंबित हो रही है। वो जो तेरे साथ हंसते थे ना, जिन्होंने तुझे भाई कहा, दोस्त कहाँ, तेरे ही हाथ की रोटी खाई, तेरे ही सिर पर हाथ रखा, अब वही तेरी बर्बादी की जड़ बन चुके हैं। तेरे पीठ पीछे जो तुझ पर हंसे, तेरी तकलीफ पर जश्न जश्न मनाया, तेरे गिरने पर ताली बजाई, अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मां काली ने अब उनकी नसों में भय उतार दिया है। हर सपना उनका अब डरावना है। हर पल उन्हें लगता है कोई देख रहा है, और हां, कोई देख ही रहा है। मां काली की तीसरी आंख जो अब खुल चुकी है, जिसने तेरे घर में लड़ाई लगवाई, तेरे अपनों को तेरे खिलाफ भड़काया, तेरे रिश्ते छीन लिए, तेरे पीछे चुगली की, अब उसका सर्वनाश लिखा जा चुका है। मां काली का क्रोध अब न्याय का रूप ले चुका है। जो शिकार बनाना चाहते थे, अब खुद शिकारी के पंजों में आ चुके हैं। अब जाकर वह सोचेगा कि हम कौन सी गलती कर दिए। लेकिन दोस्तों, गलती करने के बाद कुछ नहीं होगा, केवल पछताना है तो पछता लो वहीं। अब आपके दुश्मन करेंगे। उन्होंने हद की सीमा पार कर दिया है, अब माफ करने वाली नहीं है। उसके हर दांव, हर चाल अब उन्हीं पर उलटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस समय देवी मां की कृपा आपके ऊपर जितना बन रही है, कहीं दोस्तों, उतना ही आपकी शक्ति भी काम करने वाला है। आप अपने अंदर के छुपे हुए महाशक्ति के बारे में अब जानने वाले हैं, और दोस्तों, आप उसका इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो ले हम उसके ऊपर यह बात करने जा रहे हैं, तो काफी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अभी तक जो आपको बताएं वह तो आपका वर्तमान जीवन से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो पिछले जन्म से ही दोस्तों आपके साथ है, यह महाशक्ति, इसके विषय में अब हम बात करेंगे, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, किसी का शरीर में छुपा होता है उसका पूरा रहस्य और राज, लेकिन उसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। साधारण इंसान उसको समझ नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, जब आप ज्योति से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो बड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। बात छोटी है, बारीक सी बात है, लेकिन समझने वाली बात है दोस्तों। हर इंसान को लगता है कि सामान्य इंसान की तरह हम भी हैं, लेकिन दोस्तों, सब में विशेष और खास गुण होते हैं। सबके अलग अलग लक्षण होते हैं। अपने आप को कभी अगर नोटिस किया होगा तो दोस्तों, आपने देखा होगा, क्या आप जो जो चीज करते हैं वह दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। आपके शरीर में जिस तरह के हरकत होते हैं वह दूसरे के शरीर में नहीं होता है। तो इस बात से रिश्ता आपको समझना होगा कि आप उससे काफी अलग हैं। और यह बात अलग है कि अभी आप लोग परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि दोस्तों, आपकी शक्तियां जो हैं सोई हुई हैं, उसको जागृत करने की जरूरत है। मां शक्ति आपके अंदर है। उसको अगर एक बार आप जाग लेते हैं तो दुनिया में राज करेंगे। जहां जाएंगे वहां आपका काम तेजी से बनेगा, और दोस्तों, आपका मनोबल बढ़ा रहेगा और जवान भी रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग पिछले जन्म से जुड़े हुए लोग हैं, और जो दूसरा जन्म लिए होते हैं वह कहीं ना कहीं अंश होते हैं। जब किसी का सपना अधूरा रह जाता है, जब उनके अकाल मृत्यु होती है, तो महादेव उसको दोबारा जन्म देते हैं। यह मन खींच दिए कि वह दिव्य शक्ति की वजह से ही दोबारा धरती पर आए हुए हैं।
तो खुद वह एक शक्ति के तौर पर देखा जाता है। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, आप देख सकती हैं, लेकिन शिव का साधन आपको करना पड़ेगा और आपको स्त्री से काफी लगाव रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, कोई ऐसी स्त्री है, कोई ऐसी महिला है जो कि शिव के साधन में हमेशा लेने रहती हैं, बहुत बड़ी भक्त हैं। और दोस्तों, परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए ही उसको बनाया है और वह नवरात्रि के अंतिम दिन में आपको प्रपोज भी कर सकती है या किसी न किसी बहाने से आपसे मिल सकती है। लेकिन उसी दिन दोस्तों आपका मिलन पूरा होगा। इसलिए दोस्तों, आज हमने आपको कहा कि नवरात्रि के अंतिम दिन में शक्ति से मिलन होगा। दोनों एक ही तरह के हैं, आप भी सकती हैं, भा भी सकती है, क्योंकि दोनों ही शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन यह चीज समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे पता है, अध्यात्म समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि लगातार हमारे वीडियो को देखिए। एक दिन देखने से नहीं होगा। अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम 1 महीने हमारे वीडियो को देखिए। अध्यात्म आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। पुनर्जन्म क्या है, कैसे आपके अंदर शक्तियां आई हैं, कैसे उसका लाभ आप लोग लेंगे, यह सब कुछ आराम से समझ जाएंगे। अभी दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि लाभ उसका कैसे ले सकते हैं, लेकिन समझना आपके लिए कठिन होगा और हो सकता कि आप लाभ न ले पाए। लेकिन लगातार आप जुड़े रहे, हमसे जरूर आप लोग लाभ लेंगे। और दोस्तों, आप दुनिया में राज भी करेंगे। सबसे पहले आपको सकारात्मक रहना है। ऐसे लोगों का भी साथ छोड़ देना है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से दोस्तों आपकी शक्तियां लुप्त हो रही हैं, गायब हो रही है। आप हमेशा यह सोचें कि हम इस चीज को कर लेंगे, और दोस्त सोचेंगे तो उसी प्रकार से आपके शरीर में ऊर्जा भी डेवलप होगी और आप लोग काम को करेंगे और परिणाम आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।